सूरह अन्नहल का संदर्भ और महत्व। ये सूरह भी मक्के के उसी दौर में उतरी थी जब इस्लाम की दावत को कड़े विरोध और जुल्म का सामना करना पड़ रहा था। इस सूरह का नाम अन्नहल रखा गया है, जिसका मतलब है मधुमक्खी। ये नाम इसलिए है क्योंकि इस सूरह में अल्लाह ने मधुमक्खी के जीवन और उसके द्वारा शहद बनाने की प्रक्रिया को अपनी एक बड़ी निशानी, आयत के तौर पर बताया है। इस सूरह का मुख्य मकसद इंसान को दुनिया भर में फैली हुई अल्लाह की नेमतों, कृपाओं और कुदरती निशानियों की तरफ ध्यान दिलाना है, ताकि वह सोच विचार करके सच्चाई को पहचान सके। सूरह के मुख्य विषय और नेमतों का वर्णन। इस सूरह को नेमतों की सूरह भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ उन अनगिनत चीजों का जिक्र किया गया है जो अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए पैदा की है। ये सूरह एक तरह से इंसान के आसपास के वातावरण और प्रकृति को एक बड़ी किताब की तरह पेश करती है। जानवरों की पैदाइश। सूरह बताती है कि अल्लाह ने जानवर पैदा किए जिनसे इंसान को दूध, ऊन और सवारी जैसी बहुत सारी जरूरतों की चीजें मिलती हैं। मधुमक्खी का चमत्कार। इस सूरह की सबसे खास बात मधुमक्खी का जिक्र है। ये बताया गया है कि कैसे अल्लाह ने मधुमक्खी को ये हिदायत, प्रेरणा दी कि वह पहाड़ों, पेड़ों और इंसानों द्वारा बनाए गए छत्तों में अपने घर बनाए और फिर हर तरह के फलों का रस चूसकर उससे अलग अलग रंग और गुणों वाला शहद बनाए, जिसमें इंसानों के लिए शफा, इलाज है। ये अल्लाह की हिकमत, बुद्धिमत्ता की एक बेमिसाल मिसाल है। रात और दिन का आना जाना। रात का अंधेरा इंसान को आराम देता है और दिन की रोशनी में वह काम धंधा करके अपनी रोजी कमाता है। समुद्र और नदियाँ। समुद्र से इंसान को ताजी मछली और गहने जैसी चीजें मिलती हैं। नदियाँ उसके लिए पानी और सिंचाई का जरिया है। हवा और बादल। हवाएं बादलों को उठाती हैं और बारिश कराकर मरती हुई जमीन को हरा भरा कर देती हैं। फल और छाया। अलग अलग तरह के स्वादिष्ट फल और पेड़ों की ठंडी छाया अल्लाह का ही दिया हुआ सुख है। इन सब नेमतों को गिना गिना कर अल्लाह एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, फिर इतनी नेमतों के बाद तुम लोग किस चीज को झुठलाते हो? ये सवाल सीधे दिल पर चोट करने वाला है। सूरह के मुख्य संदेश। तौहीद और शुक्र, कृतज्ञता। इस सूरह का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इतनी सारी नेमतों को देखने के बाद इंसान का फर्ज बनता है कि वह सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे और उसका शुक्र अदा करे। शुक्र करने वालों को अल्लाह और ज्यादा देता है, जबकि नाशुक्रे, अकृतज्ञ लोगों को सख्त सजा का डर दिलाया गया है। नबूवत, पैगंबरी का सच्चा होना। सूरह में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दी गई है कि आपसे पहले भी सारे पैगंबरों के साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ है। आपका काम सिर्फ सच्चाई पहुंचा देना है। आखिरत पर ईमान। ये सूरह साफ कहती है कि दुनिया की ये जिंदगी एक खेल और दिखावा है। असली और हमेशा रहने वाला घर आखिरत का है, जहां हर इंसान को उसके अच्छे बुरे कामों का पूरा पूरा बदला मिलेगा। नैतिक जीवन के निर्देश। सूरह में कुछ बहुत ही अहम नैतिक हिदायतें दी गई हैं, जैसे इंसाफ के साथ बात करो, दूसरों से अच्छे तरीके से और न्यायपूर्वक बातचीत करो, चाहे वह आपके दुश्मन ही क्यों न हो। अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार। अनाथ बच्चों पर दया करो और उनके हकों की हिफाजत करो। वादा पूरा करो, जो वादा करो उसे निभाओ। बुराई का जवाब अच्छाई से दो। ये बहुत ही अहम सबक है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो तुम उसका जवाब उससे बेहतर, अच्छे तरीके से दो। इससे तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन सकता है। धैर्य, सब्र का महत्व। मुश्किल हालात में सब्र करना
और अल्लाह पर भरोसा रखना ही मोमिन की असली ताकत है। सूरह अन्नहल की उपयोगिता। ये सूरह हर मुसलमान के लिए जिंदगी भर की रहनुमाई रखती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को अल्लाह की निशानी के तौर पर देखें। हर फल, हर बूंद पानी, हवा का हर झोंका और मधुमक्खी के शहद में हमें अल्लाह की मोहब्बत और हिकमत नजर आनी चाहिए। ये सूरह हमारे अंदर शुक्र यानी कृतज्ञता का भाव पैदा करती है। आज के दौर में जब इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, ये सूरह हमें याद दिलाती है कि ये सारी चीजें हम पर अल्लाह का एहसान है, हमारी मिल्कियत नहीं। इस सूरह की शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान, एक जिम्मेदार खलीफा, प्रतिनिधि और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने की तरफ ले जाती हैं।